नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे। जी हां, सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। तो सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क को लेकर के न्यूज ने मुहिम जारी की है। यूपी में सड़कें खस्ताहाल हैं। सड़क का हालात देखकर अदम गोडवी जी का एक शायरी हमें याद आ जाती है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। ये शायरी इसलिए याद आती है क्योंकि सड़क का विकास बस कागजों तक ही सीमित है। धरातल पर गड्ढे मुक्त अभियान दिखाई नहीं देते हैं। राहगीर और ग्रामीण बताते हैं कि आए दिन इस सड़क में गड्ढे होने के कारण सड़क हादसे होते रहते हैं। ये सड़क दलदल में तब्दील हो चुकी है। अगर आपकी तरफ से यात्रा कर रहे हैं तो कब और कहां फंस जाएं ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं कह सकता। जी मानवर, ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ये पूर्णतः जो है गड्ढे से भरा हुआ है। जगह जगह गड्ढे हैं और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि छोटी गाड़ियां तो इसी में बिल्कुल रख जाती हैं। आने जाने की बहुत बड़ी समस्या है। ये मार्ग गौरा चौराहा से जनपद मुख्यालय बलरामपुर को जाता है, जो कि पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है। और यही मार्ग फिर पीछे जनपद सिद्धार्थनगर को भी जाता है, वहाँ पर भी पूरी रोड जो है ध्वस्त है। परेशानी यहाँ गौरा पे ये दिक्कत है कि गौरा में जो चारों तरफ का रोड है, जो मेन चौराहा है, एकदम नाली में तब्दील हो चुका। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। अभी कल परसों की बात है, यहाँ टैक्सी पलट गई थी। और आज से नहीं, आज से मैं देख रहा हूँ, मेरी उम्र इतनी उम्र है, इससे पहले भी मैं देख रहा हूँ ये जैसे का था वैसे था। और भाजपा का सरकार चला, इसमें भी ऐसे कोई ध्यान नहीं दे रहा है और पूरा चौराहा एकदम नाली में तब्दील हो चुका है। जैसे योगी सरकार गड्ढा मुक्त का दावा कर रही है, तो इस पे क्या? कोई सुनवाई नहीं हो रही। गौरा चौराहे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। योगी सरकार का गड्ढा मुक्त अभियान एकदम नकारा साबित दिख रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि सड़कों में एकदम गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही से बस कागजों तक केवल गड्ढा मुक्त अभियान सीमित रह गया है और रोड में गड्ढे नहीं, गड्ढे में रोड एकदम तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं इतने नहीं, बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं जिसमें राहगीर रोज का आना जाना है उनका, वो एकदम उससे सध चुके हैं कि अब इसी रास्ते से आना जाना है। ना उनकी कोई सुन रहा है, ना ही विकास की तरफ कोई ध्यान दे रहा है, क्योंकि गड्ढा मुक्त अभियान एकदम नकारा साबित हो रहा है। बलरामपुर, नीरज शुक्ला, के न्यूज इंडिया। जी मानवर, ये जो चलिए अलीगढ़ का आपको हाल दिखाते हैं। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के तहत शहर में लगातार निर्माण का काम चल रहा है। सड़कें उखड़ी पड़ी हैं और मशीनों से शहर के विभिन्न जगहों को खोदा भी जा रहा है। मगर अभी अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनने में कितना वक्त लगेगा ये बात अभी तय नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज शहर वासियों को अपनी जान जोखिम में डालकर शहर में गुजरना पड़ रहा है। बताया जाता है कि सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और उन गड्ढों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो रही है और ये वजह जाम का कारक बनी है। ऐसा ही हाल अलीगढ़ शहर के गुड़िया बाग का भी है, जहां पर पिछले दिनों जलकल विभाग द्वारा पानी की पाइपों को बिछाया जा रहा है, परंतु इससे पहले सड़क में बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले हफ्ते सड़क को खोदा गया था, परंतु अभी तक यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ है, जिसके कारण इलाके में लोग काफ़ी परेशान हैं। साथ ही यहाँ पर आए दिन लोग चोटिल भी हो रहे हैं। तो यहाँ पे आम पब्लिक को सब दिक्कत है। यहाँ पे रोड पर टिर्री वगैरह सब चीज़ गिर रही हैं, परेशानी है, गड्ढे हो रहे हैं। और कल जो है यहाँ पर 2-3 लेडीज़ भी गिर पड़ी थी, बच्चे छोटे बच्चे थे, उनके भी चोट आई है। परेशानी ये नहीं, हमको भी नहीं है, सब मतलब आम पब्लिक को भी परेशानी है। यहाँ पिछले कई दिनों से लगातार काम चल रहा है और आम जन को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। और जो काम ठेकेदार द्वारा जो हो रहा है, ना तो कोई बोर्ड लगा हुआ है जिससे लोगों को मालूम हो सके भाई यहाँ काम चल रहा है। यहाँ ये बताते हैं सीवर की कोई लाइन पड़ रही है जल निगम द्वारा, लेकिन जनता को इतनी दिक्कतें हो रही हैं, इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि बस पूछो मत आप लोग। रास्ता दूभर हो चुका है, लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। कई लोग बीमार जो है रोगों का भी शिकार हो रहे हैं। जिस तरह के सड़कों में गड्ढे हैं, ये सड़कें
अपनी पहचान खो चुकी हैं, ताल तलैया नालों में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। सूबा बोलेगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम, हमने उसमें मुहिम छेड़ दी है और मुहिम हमारी ज़मीनी मुद्दों को लेकर है और सड़कों की हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, कहीं से ये सड़क लग रही हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ से नदी बह रही है, झूल झूल के गाड़ियाँ गुजर रही हैं। जिस तरह से तमाम दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी राय रखते हैं। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात रखिए। हम चाहेंगे कि आपकी बात शासन प्रशासन तक पहुंचे और कम से कम इस सड़कों की तस्वीर तो बदले, जिसकी उम्मीद हम कर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ अंकुर कटारिया रोड इंजीनियर है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल मीणा बुलंदशहर से हमारे संवाददाता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। AK अग्रवाल अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेन जी, हमने मुहिम शुरू की है ज़मीनी मुद्दों को लेकर, सड़कों की हम सुबह बोलेगा में आज बात कर रहे हैं और लगातार हमने कल भी इस मुद्दे को उठाया और बहुत बड़ी तादाद में दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी बात रखी, प्रशासनिक अमले को लेकर उन्होंने सवाल भी उठाए। इस बीच क्या कहेंगे आप? आरिस, दरअसल कुल मिलाकर ये जो मुद्दा है, ये वास्तव में जो सुबह बोलेगा में हम लेकर आते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों जो 2-3 बड़े जन सरोकारी मुद्दे आए, एक फीस का मसला था, दूसरा निजी अस्पतालों की लूट थी कोरोना काल में, जो आम लोग थे उनसे एक तरीके से लूटमार मची हुई थी। कोविड पेशेंट थे, उनके इलाज में बद इंतजामी, मौतें और उगाही, लूटमार, ये बड़े अहम मुद्दे थे। सरकारी अस्पतालों में भी इस तरह की घटनाएं हुई। मुरादाबाद में 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। इसी तरीके से देश के तमाम भागों में इस तरह की घटनाएं आई। दोनों मसले हमने उठाए और लगातार दर्शकों का बड़ा रिस्पांस मिला। अब तमाम दर्शकों ने इस बात को कहा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में चुनाव भी है, सड़कों की हालत बहुत खराब है और हम और आप रोज रूबरू भी होते हैं सड़कों की खराब हालत से। तो लगातार हम कल से ये मुद्दा लेकर आए हैं और सड़कों की बात कर रहे हैं। लगातार दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, हमें तरह तरह के वीडियो भी भेज रहे हैं लोग। और जो मूल बात है, आज बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज हमने पैनल में एक अस्थि रोग विशेषज्ञ को भी रखा है, डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं। अंकुर कटियार के बारे में मैं बताऊं कि अंकुर कटियार एक रोड इंजीनियर हैं और जो रोड सेफ्टी में काम करते हैं, रोड इंजीनियर हैं। सड़क का पूरा जो डायनेमिक्स, पूरा गणित जानते हैं, सड़क कैसे बनती है, उसका कितना ड्यूरेशन है और क्या क्या घपलेबाजी भी होती है, ये भी अंकुर जानते हैं। तो हम लोग आज इस विषय को एक बृहद रूप में ले जाएंगे और शासन सत्ता तक ये पहुंचाएंगे कि भाई ये जो सड़कें हैं इन्हें गड्ढा मुक्त करो, जो आपने वादा किया था वो गड्ढा मुक्त करो। और मुझे लगता है कि जो आम जन की आवाज शासन सत्ता तक जाएगी। बेशक आम जन की आवाज शासन सत्ता तक जाएगी और वही हमारा मकसद भी है। इस बीच हमारे साथ अनिल मीणा, लेकिन एक दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उमेश मेरठ से। उमेश जी, अपनी बात को रखें जल्दी से। नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए उमेश जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, जो हमारे उत्तर प्रदेश में सड़कों में गड्ढों का मेन कारण ये है कि यहाँ पर पहले बेलदार से लेकर चीफ इंजीनियर केवल सैलरी लेने को तैयार है और काम नहीं करना चाहते। इसी वजह से ऐसी स्थिति हो रही है। कोई भी जनता का प्रतिनिधि और MLA MP इस काम को नहीं देखते कि हमारे इलाके में सड़कें कैसी हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। पार्षदों को भी, MLA MP को, सबको ध्यान देना चाहिए, तब स्थिति हमारे प्रदेश की सही हो सकती है। ठीक है उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। उमेश जी की तरह आप भी अपनी बात रख सकते हैं। नंबर्स लगातार सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में फ्लैश हो रहे हैं। आप भी अपने आसपास की सड़कों का हाल बताइए, गांव का, शहर का। हम चाहेंगे कि आपकी आवाज़ जो है सरकार और प्रशासन तक पहुंचे। फिलहाल अनिल मीणा बुलंदशहर से हमारे संवाददाता है। अनिल, बुलंदशहर में सड़कों के क्या हाल हैं, बताएं। अरे मैं आपको बता दूं, अगर जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं तो जनपद बुलंदशहर के 7 विधायक हैं, जबकि एक राज्य मंत्री भी हैं।
लेकिन सड़कों का हाल इतना खराब है कि आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जितनी भी सड़कें हैं, शिकारपुर से खुर्जा मार्ग ले लें, शिकारपुर से जहीराबाद मार्ग ले, दानपुर से पहासू मार्ग लें, डिवाई से पहासू मार्ग लें, जितनी भी लगातार सड़कें देखी गई हैं वहां इतना बुरा हाल है कि लोग काफी परेशान है। लोगों का अधिकांश कहना है कि जब हम चलते हैं तो हमको चलने में जो बारिश के समय यही पता नहीं पड़ती है गड्ढे हैं या सड़क है। इस वजह से लोगों को काफी बताया जा रहा है लोगों द्वारा कि एक्सीडेंट भी काफी होते हैं, आए दिन रोज घटनाएं होती हैं। और जो पुलों की स्थिति है, तो पुलों की स्थिति की हम बात करते हैं तो पुल इतने टूटे हुए हैं जिससे कि लोगों को यही पता नहीं पड़ती कि ये पुल है कि यार खाई है या क्या है। तो इस वजह से लोगों का कहना यह है कि सरकार जो वादे कर रही थी, जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई थी, उसका कहना यह था कि सड़कों को गड्ढा मुक्त कराया जाएगा। लेकिन अनिल मैं आपके पास आऊंगा। संजय एक कानपुर से दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। संजय अपनी बात को रखें। सर जो है मैंने जो है मेरा गेट दबंगों ने बंद कर दिया है। मैं जो है सारे लोगों के पास गया, डीएम, एसडीएम, थाना, चौकी सब जगह गया, लेकिन मेरा गेट नहीं खोला जा रहा। सीएम पोर्टल पर शिकायत की, प्रधानमंत्री से शिकायत की, लेकिन नौबस्ता थाने की पुलिस और चौकी की पुलिस सुनने को राजी ही नहीं है। मैं इतना परेशान हूँ कि गेट मेरा पूरा बंद कर रखा है। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जुड़े हुए थे, जहां पर अपनी समस्या बता रहे हैं। सीएम पोर्टल तक उन्होंने शिकायत कर रखी है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मैं चाहूंगा कि जो लोग इस वक्त प्रशासनिक अमला सुबह बोलेगा कि कार्यक्रम देख रहा है वो उनकी मदद करे। फिलहाल अनिल अपनी बात को पूरा करे। आखिर जैसा कि आप जो तस्वीर बता रहे हैं बुलंदशहर की, सड़कों में गड्ढे हैं, पुल की स्थिति खराब है, आखिर क्यों ये सड़कें खराब पड़ी हैं, इसके पीछे क्या वजह है? अरे मैं आपको बता दूं, अगर हम बुलंदशहर की बात करते हैं तो लोगों का अधिकांश कहना यह है कि हमारे बुलंदशहर में एक राज्य मंत्री होते हुए भी उनके क्षेत्र में इस तरह की सड़कें टूटी हुई पड़ी हुई हैं। आखिर जो सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है, आखिर वो पैसा जा कहाँ रहा है? पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारियों की अगर हम बात करते हैं तो पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारियों का के लिए लोगों ने भी आरोप लगाए कि वो सड़कों में इस तरह से पैसे लगाते हैं कि 40% नेताओं के लिए पैसा चला जाता है, कुछ अधिकारियों के लिए पैसा चला जाता है। आए दिन करीब 2-2 साल सड़कों को हो गई, लेकिन अभी तक सड़कों पर कोई भी काम नहीं हुआ और आए दिन रोज घटनाएं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से अनिल आपकी बात हुई, आपने उनसे सवाल किया आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है, पूछा आपने उनसे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर हम पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारियों की बात करते हैं तो वो फोन नहीं उठाते हैं, और अगर बात भी करते हैं तो इधर उधर की बातें करते हुए, यानी कि जो मेन मुद्दा है उस पर अपना जवाब नहीं देने के बाद इधर उधर की बातें करते हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने आप के जो द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं उनको छिपाते हुए साफ साफ दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं जबकि सड़कों पर लगातार अधिकारी भी जाते आते रहते हैं, लेकिन अधिकारियों का भी ध्यान इन टूटी हुई सड़कों के तरफ नहीं जाता, जिससे कि जो आने वाले लोग हैं और जो जाने वाले हैं उनके आए दिन रोज घटना होती है और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। कहीं एक्सीडेंट होते हैं, कहीं कोई लोग एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पीडब्ल्यूडी विभाग की और अधिकारियों की और यहाँ तक कि नेताओं की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सभी लोगों की लापरवाही यहाँ जनपद बुलंदशहर में काफी देखने को मिल रही है। ठीक है, दयाशंकर लखनऊ से इस बीच एक दर्शक है। दयाशंकर जी अपनी बात को रखें। हेलो जी दयाशंकर जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ 25 जून को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का पोर्टल पर शिकायत की थी, और उन नालियों के ऊपर इतना अतिक्रमण है कि नगर निगम बराबर कंटिन्यू उसको हमको धोखा दे रहा। 25 जून से आज तक मुख्यमंत्री के यहाँ लिख के भेज देते हैं कि कार्य हो गया, कार्य हो गया। इस तरह से भारत की है सब नगर निगम वाले। ठीक है दयाशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दयाशंकर जी ने कंप्लेन करी सीएम पोर्टल पर, वही तस्वीर है, सुनने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। अनिल मीणा बुलंदशहर की तस्वीर बता रहे हैं, और ये बुलंदशहर की तस्वीर की उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों की, तमाम जगहों की ऐसी ही तस्वीर है जहां पर सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। रोड इंजीनियर अंकुर कटारिया भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर कटारिया जी, आपको बहुत तजुर्बा है, आप रोड इंजीनियर हैं, माफ कीजिएगा अंकुर कटियार। अंकुर कटियार जी, मैं समझना चाहूँगा, जानना चाहूँगा, आखिर ये जो सड़कें बनती हैं, आखिर कैसे इसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं, कैसे ये जो सड़कें हैं खस्ताहाल हो जाती हैं, बताएं सर। देखिए, आप सभी जानते हैं जैसा कि जो भी चलता है प्रशासन के अंदर, प्रशासनिक सड़कें जो भी बनती हैं, खासकर जो सूबों के अंदर बनाई जाती हैं जिनका केंद्र सरकार से लेना देना नहीं होता है, उन सड़कों के अंदर जो डिपार्टमेंट्स काम करते हैं वो आज भी बहुत पुरानी पद्धति पे काम कर रहे हैं। WBM बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर WBM नहीं बना सकते हैं।
सड़कों की थिकनेस की कमी, सड़कों के अंदर जो ग्रेवल इस्तेमाल होना चाहिए दोयम दर्जे का इस्तेमाल करना और उसकी थिकनेस को कम रखना, जो उसका बेस होता है उसको कम रखना, और भी कई सारी चीजें हैं जिनकी वजह से दिक्कतें आती हैं। सबसे बड़ी परेशानी जो सड़क बनाने में आती है वो आती है सड़क बनाने के बाद उसमें पानी का रखरखाव करना, पानी का भरना। अगर जहां जहां सड़क पर पानी रुकेगा वहां वहां सड़क टूटेगी ही टूटेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता है। खासकर जब सड़क बनाते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से बनाना चाहिए, पानी की निकासी प्रॉपर होनी चाहिए, जो कि नहीं होती। और आप जो सड़कें बन रही हैं आपको ऊपर से बहुत चमाचम दिखती हैं, बिल्कुल चमकती हुई, एकदम काली, बिल्कुल जैसा लगता है पॉलिश किया गया है जूते पे, उस तरह का। नीचे जो उनका बेस होता है, जो मैं आपको कुछ डिटेल बताना चाहूंगा, जैसे एक सब बेस बनाते हैं कम से कम 9 इंच का होना चाहिए। हम लोग इसको 250 mm या 10 इंच पकड़ते हैं, वो बहुत कम पड़ता है। उसका ग्रेवल बहुत अच्छा नहीं होता है, जो आजकल बेसिकली बहुत सारी सड़कों पर जो MDR होती हैं, स्टेट हाईवेज होते हैं, उन पर जल्दी नहीं पड़ता। दूसरा बाइंडर कोर्स आता है। बाइंडर कोर्स का मतलब होता है कि उसमें ऐसे कंपोनेंट्स मिलाने चाहिए जो ग्रेवल को ग्रेविटी दें, पकड़ कर रखें। जब आप एक रॉ तरीके से अगर मैं बताना चाहूं तो अब आप देखते हैं कि ग्रेवल के साथ, गिट्टी के साथ अब स्टोन डस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। पहले स्टोन डस्ट की जगह मूरम का इस्तेमाल होता था, वाटर बॉन्ड मैकेडम सड़क। अंकुर जी, मैं आऊंगा। एक दर्शक हमारे साथ जलील हमीरपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जलील जी, अपनी बात को रखें। जी सर, ये जो आपके रोड के कारण जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं एक वर्षों से जो एक परंपरा चली आ रही है, जितना लोड बेयरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा ओवरलोड चलने के कारण रोड ट्रैक हो रहे हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये अगर लोड बेयरिंग कैपेसिटी है 30 टन 40 टन और इस पर लोड चल रहा है 65 टन 70 टन 80 टन, और बारिश लगातार होती है, तो जहां मैक्सफॉल्ट से या इससे चारकोल से जो रोड्स बनाए जाते हैं वो पानी उनका दुश्मन है। तो इस वक्त बारिश भी बहुत जबरदस्त हो रही है और इसके निर्माण में अनियमितताएं एक कारण भी है, और इससे ओवरलोड चार चांद लगा देता है इसकी विध्वंस करने में। तो ओवरलोड से जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा और इसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कि कितना मैक्सिमम लोड होना ये बेयरिंग के लिए बनाए जाते हैं क्षमता, तब तक इसका ये हमेशा टूटती रहेंगी, बनती रहेंगी, और ये सिलसिला जो शुरू से लेके जारी था। और जब तक इस पे गुणात्मक सुधार नहीं होगा, कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया जाएगा सरकार की तरफ से। और ठीक है, बोलिए जलील जी। उसमें 40-15% 30% कमीशन होता है, तो नेचुरली जहाँ कमीशन होगा वहाँ ये इस प्रकार के रोडों, अच्छे रोड पाने की हम अपेक्षा नहीं कर सकते। ठीक है जलील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अंकुर, आपने सुना, एक दर्शक जलील जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप पद्धति का जिक्र कर रहे थे, क्या आपने कहा पुरानी पद्धति पे काम करते हैं? क्या ये वही पद्धति कमीशन खोरी वाली पद्धति है जिसमें ऐसा चस्का लग गया है इन अधिकारियों को और लोगों को कि कभी गुणवत्ता कभी आ ही नहीं सकती? जाहिर सी बात है, इसमें कमीशन का बहुत बड़ा खेल है। और कभी समय माननीय प्रधान संपादक जी के साथ कभी सड़कों का इन्वेस्टिगेशन मैंने किया है। मैंने वहां पाया है कि सड़कों की जो कॉस्टिंग आती है, उस कॉस्टिंग जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है उससे आधी से भी कम कॉस्ट में वो सड़कें बनाई गई। वो एक चलने के बजाय एक बरसात उनसे पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, और वही दशा आज भी है। सबसे बड़ी बात है पानी की निकासी का सही ना होना, ऊपर से काली परत चढ़ा करके और नीचे खोखला रखना, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट ठीक से ना करना, उसकी कॉम्पैक्शन ठीक से ना करना, ये सब बहुत बड़ी वजह है जिनकी वजह से सड़कों का टूटना हो पाता है। उनकी थिकनेस को कम रखना, इनकी वजह से सड़कों का टूटना हो पाता है। अब कमीशन खोरी जिस दिन डिपार्टमेंट से निकल जाएगी, और विशेष बात है कि अगर 100 रुपए पे लगे तो कम से कम 90 रुपए आज से लगा दें, ये सड़क बिल्कुल इसी तरह तैयार होगी जिस तरह से हमारे कानपुर के अंदर बिराना रोड की अंग्रेजों के जमाने की बनाई हुई सड़क है, जो अपने में ऐतिहासिक है। जैसी बनी थी वैसी आज तक है, गिट्टी घिसती है लेकिन गड्ढा नहीं हुआ है। का निकलना बहुत आवश्यक है। और दूसरा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट होना चाहिए। आज के समय में मशीनिंग का काम ज्यादा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल करना है आपको,
वो आप स्पेसिफिकेशन और क्वालिफिकेशन का नहीं इस्तेमाल करते हैं जो उस मशीन के द्वारा बनाई गई सड़क के अंदर होना चाहिए। लेकिन अंकुर जी, हम ये देखते हैं कि विदेशों में बहुत ही नई तकनीक से सड़कें बनाई जाती हैं, बहुत जल्दी और बहुत बड़े पैमाने पर बहुत ही कम वक्त में सड़कें तैयार हो जाती हैं, और हम यहाँ पे देखते हैं तो लंबे वक्त से सड़क बन रही है, मजदूर लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी जब सड़क बन के निकलती है तो उसकी स्थिति ये होती है कि कुछ ही महीनों में उसमें गड्ढे पड़ने लग जाते हैं, दरारें पड़ने लग जाती हैं। उसका रीजन है उसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जैसा मैंने पहले कहा कि अंदर का कॉम्पैक्शन, बाइंडिंग मटेरियल का इस्तेमाल करना, ग्रेवल का ठीक इस्तेमाल ना करना, उसको अंडर साइज इस्तेमाल करना और उसका कॉम्पैक्शन प्रॉपर ना करना, नीचे जो उसका सॉइल है उसको ठीक से कॉम्पैक्ट ना करना, ये सब रीजन है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर का पैसा इन्वॉल्व होता है, जिसको उसमें रोलर भी लगाने पड़ते हैं, उसको प्रेशर मशीन्स भी लगानी पड़ती हैं। वो सब बचाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर इस तरह से काम करते हैं और अधिकारियों को खुश करके अपना पैसा लेके चले जाते हैं, उसकी वजह से सब दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं। सड़कें बनने के साथ साथ टूटती हैं और एक बारिश झेल पाना उनके बूते का नहीं होता, क्योंकि सड़क तो बनाई जाती है लेकिन उससे पानी की निकासी को प्रॉपर करना, ऐसा कोई सिस्टम हमारे डिपार्टमेंट इस्तेमाल नहीं करते। तो साफ तौर पे अंकुर कटियार जी ने हकीकत बताई, कमीशन खोरी का खेल बताया, और ये कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार ही ऐसा है कि आप कहीं पे होगा तो उस काम में कभी गुणवत्ता नहीं हो सकती है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की जो सड़कें हैं उनके हालात इतने खस्ते। दिवेश गोंडा से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। दिवेश जी, अपनी बात को रखें। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए। सर पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सर ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जो कि इस सरकार के लिए खैर मुद्दा नहीं है। शुक्रिया। फिर और सर मैं गोंडा जिले का रहने वाला हूँ सर। यहाँ पे एक रोड है जो कि नेशनल हाईवे 9 नंबर की है और ये बलरामपुर जिले के उतरौला से होकर मनकापुर होते हुए फैजाबाद को जोड़ती है। सर मेरी उम्र जो है वो 24 साल है, लेकिन मैं जब से पैदा हुआ तब से इस रोड की कंडीशन यही है कि इतनी सड़ी हुई है कि मैं क्या बताऊं। अच्छा एक चीज और है सर कि हमारे यहाँ से गोंडा से कोई ना कोई मंत्री भी हमेशा रहा है। जैसे आज की सरकार में माननीय रमापति शास्त्री जी हैं जो कि समाज कल्याण मंत्री हैं, और वो क्या नाम है कीर्तिवर्धन सिंह जी, वो भी हमारे यहाँ के सांसद हैं। लेकिन सर इस रोड की हालत ये है कि इसी रोड पे हमारे यहाँ CHC है, इसी पे नवोदय विद्यालय है, ये मेन रोड है। लेकिन अगर किसी महिला की डिलीवरी होने वाली हो और इस रोड पे चली जाए तो रास्ते में हो जाएंगे, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचेगी। ये कंडीशन सर हमारे यहाँ रोड। ठीक है दिवेश, बहुत बहुत शुक्रिया। दिवेश की उम्र 14 साल है और 14 साल से उनके पास की जो सड़क है वो आज तक बनी नहीं है, ये तस्वीर बता रहे हैं। जबकि वहाँ से सांसद, विधायक, तमाम लोग जो है नेता बन के निकले, लेकिन सड़क की तस्वीर नहीं बदली। गोंडा से जुड़े हुए थे सुनील भी एक दर्शक इस बीच गोंडा से हमारे साथ हैं। सुनील अपनी बात को रखें। जी सर नमस्कार सर, मैं सुनील गौर गोंडा से बात कर रहा हूँ सर। बोलिए। मैं मनकापुर तहसील क्षेत्र की बात करूंगा। जो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में सर सड़कें, हमारी वीडियो भी भेजा गया था, आपके चैनल पर चल रहा। ग्रामीण क्षेत्र में सर सड़कें बहुत खराब है। मोदी जी कहते थे सर 2014 में कि गांव का विकास होना चाहिए। गांव में सर समझिए ना, यहाँ प्रधान जी कोई सुनवाई कर रहे हैं, न सांसद कर रहे हैं, न विधायक कर रहे हैं। यहाँ पर कई बार CM पोर्टल भी शिकायत कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर 10 दिन 15 दिन का समय लेते हैं सर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अत्यंत मतलब एकदम आपने CM पोर्टल पे कोई शिकायत की, उसके बारे में क्या कुछ अपडेट है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर मैं CM पोर्टल पे शिकायत करने के बाद यहाँ के जो सचिव होते हैं, प्रधान होते हैं, रोजगार सेवक होते हैं, बखरवा ग्राम सभा है मनकापुर तहसील का क्षेत्र में पड़ता, 800 मीटर की सड़कें हैं सर। आज के TV पे के न्यूज पे चल भी रहा सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं सर चैनल को कि चल भी रहा वो वीडियो। और लगा देते हैं फर्जी रिपोर्ट कि ये 10 दिन में बन जाएगा, बन चुका है, मिट्टी डलवा दिया जाएगा, पत्थर डलवा दिया जाएगा, खरंजा लगवा दिया जाएगा सर, RCC करवा। लेकिन सर आज समझ लीजिए 5 साल से उस रोड को मांग किया जाता है। उसके पहले भी 10 साल 20 साल जो भी प्रधान थे या यहाँ के जो सांसद विधायक थे वो भी कुछ नहीं करवाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमसे जुड़ने के लिए। सुनील ने तस्वीर बताई कैसे जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। CM पोर्टल पे जो लोग बैठे हुए हैं वो किस तरह से एक कंप्लेन आती है और प्रधान से और लोगों से फीडबैक लिया जाता है, वो सब अच्छी अच्छी बातें बता देते हैं और शिकायत को निस्तारित कर दिया जाता है। ये CM पोर्टल की हकीकत है। कैसे तस्वीर बदलेगी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच AK अग्रवाल हड्डी रोग विशेषज्ञ भी हमारे साथ हैं,
क्योंकि हमने सोचा कि इस बार इनको भी रखा जाए तो कम से कम ये पता लगे कि इस तरह की जो गड्ढा युक्त सड़कें हैं इन पर जब कोई आदमी इससे गुजरेगा तो किस तरह के रोग भी उसे हो सकते हैं। डॉक्टर साहब बताएं, अगर इन सड़कों से कोई गुजरेगा तो उसकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? जी धन्यवाद, केटीवी ने मुझे बुलाया और जरूर मैं आपको ये बताऊंगा कि इस पे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो मैंने देखा है कि जब भी हमारी सड़कें गड्ढों से भरी हो जाती हैं तो जो भी मोटर साइकिलिस्ट हैं स्पेशली, क्योंकि भारत की जनता ज़्यादातर इन 2 पहिया वाहनों पे चलती है, उनकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन के दर्द, बैक कमर के दर्द अचानक बढ़ जाते हैं। और इन मरीजों की संख्या भी मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ महीनों से या कहें 1-2 साल से, और मैंने ये भी ऑब्जर्व बढ़ गए हैं, मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि रेनी सीजन में जबकि सड़कें, जैसा मिस्टर कटियार साहब ने भी बताया कि एक बरसात भी सड़कें नहीं झेल पाती हैं, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि रेनी सीजन, बरसात के मौसम में इन रोगों में अचानक वृद्धि हो जाती है और बैकएक के मरीज, कमर दर्द और गर्दन के दर्द के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स बरसात में एक्सीडेंट्स के पेशेंट्स भी बहुत बढ़ जाते हैं और उन एक्सीडेंट्स की भी वजह खस्ता हाल सड़कें हैं। ये जान के मुझे बहुत ही दुख होता है कि ये सड़कें शायद एक वर्ष भी एक सीजन पार नहीं कर पा रही हैं। तो हेल्थ पे जितना हमें खर्च करना पड़ जा रहा है उसकी वजह से वो सड़क की कीमत से कई ज़्यादा गुना है। अगर हम पूरी जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हर हाल में सड़कों को ठीक करना बेहतर होगा, उससे हेल्थ भी ठीक रहेगी, कमर दर्द भी ठीक रहेंगे, गर्दन के दर्द भी, और एक्सीडेंट्स भी कम होंगे। जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं और महिलाएं जो 40 वर्ष से ऊपर की हैं, जो कि मेनोपॉज में चली जाती हैं, और 50 वर्ष के बाद पुरुष लोग भी ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रस्त हो जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि एक गड्ढे से गुजरे और टेम्पो में बैठे थे पीछे की सीट पे और उसके बाद से कमर में दर्द हो गया। जब उनका एक्सरे लिया गया तो वहां पर रीढ़ की हड्डी के स्पाइन में फ्रैक्चर मिला, जो कि बहुत ही आश्चर्य पैदा करता है कि केवल गड्ढे से गुजरने वाली गाड़ी पे बैठे होने की वजह से रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर भी हो सकता है। काफी समय लग जाता है उसे ठीक होने में और काफी कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो जाती है, जबकि गड्ढा मुक्त करना उससे कई गुना कम कॉस्ट में वो गड्ढा मुक्त सड़क हो सकती है। तो साफ तौर पे अग्रवाल जी को आपने सुना, इन गड्ढा युक्त सड़कों से अगर गुजरेगा तो उसको किस तरह के उसकी सेहत पे असर पड़ेंगे, किस तरह के रोगों से वो जूझेगा, ये साफ तौर पे उन्होंने बताया। लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, गाजिया शाहजहांपुर से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं, गुफरान जी अपनी बात को रखें। जी देखिए, जिस तरीके से सड़कों का लगातार वादा किया था जब सरकार बनी थी, गड्ढा मुक्त सड़कें बताई जा रही थी, गड्ढा मुक्त हो जाएंगे, जिस तरीके से आज पूरे 3.5 साल होने के बाद में सड़कों का जर्जर व्यवस्था में जो हाल है वो देखकर ऐसा लगता है कि इन पर तो गड्ढा मुक्त खाली कहने को ही था कि गड्ढे मुक्त सड़कें करा दी गई, आज जो हाल है यहाँ पर देखा जा रहा है वो काफी जर्जर व्यवस्था में है। जो पाटलिपुत्र से लेकर सहवाज नगर के लिए जो रोड जा रहा है वो इतना जर्जर व्यवस्था में है कि उस पर आदमी जो है काफी दिक्कत से गुजर रहा है और काफी नाले गड्ढे हैं जिससे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है इंसान। ठीक है गुफरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार दर्शक फोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, आसपास की सड़कों का हाल भी बता रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
कैसे उठ खड़े हैं हम, आपके योगदान से बढ़ रहे हैं हम। मुश्किलों के दौर में भी खुद पर निर्भर हैं, स्वास्थ्य सर्वोपरि कर योद्धा से लड़ रहे हैं हम। नव भारत की ताकत बन रहे हैं हम। इन चुनौतियों में भी रुका नहीं विकास, डट कर खड़े रहे रक्षक हमारे, पूरी हो रही है जीतने की आस। आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं हम, आपके योगदान से बढ़ रहे हैं हम। आपका दिया गया आयकर भारत को देता है हर पल ताकत। अपने अग्रिम कर की दूसरी किश्त अदा करें 15 सितंबर 2020 तक, क्योंकि प्रत्येक आयकर दाता है राष्ट्र निर्माता। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गड्ढों में हिचकोले जिंदगी खा रही है, हादसों का सबब ये सड़कें बन रही हैं, लेकिन देखने और सुनने वाला कोई भी नहीं है। दुर्गेन जी, आपने सुना जो बात अंकुर ने कही, लेकिन इस बीच एक दर्शक भी जुड़ हुए थे। अंकुर कमीशन खोरी के बारे में बता रहे थे कि ये कमीशन खोरी, ये भ्रष्टाचार की वजह से सड़कों में मटेरियल ही नहीं लग पाता अच्छा, जिसकी वजह से ये सड़कें बहुत जल्द कुछ ही महीनों में गड्ढे इसमें बनना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मान लीजिए 35, जैसे एक दर्शक जुड़े हुए थे, भाई 35 टन का लोड वो झेल सकती है, 65 टन उस पर चलाया जा रहा है, चौकियों से पैसे लिए जा रहे हैं, ट्रक वालों से चौकी वाले पैसे लेते हैं और वो भी इसी पर से गुजरती हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आरिस। अभी 2 दिन पहले ही हमारी बात हो रही थी पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव जी से, तो उनका भी यही दर्द था, सड़कों को लेकर बहुत चिंतित थे, बिहार की सड़कों को लेकर। उन्होंने कहा कि भाई जो सड़क बनाने वाला इंजीनियर है वो ट्रैफिक लोड देखकर सड़क बनाता है कि इस सड़क पर इतने वाहन रोज आते हैं, इतने जाते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक लोड पर जो लोड है, यानी कि जो ट्रक है उस पर कितना लदा है, बस है उस पर कितना वेट है, ये देखकर सड़क नहीं बनाते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है सड़कों के नष्ट होने की। ये तो रही बनाने के लेवल पर बात कि जो असेसमेंट है वो गाड़ियों के आवाजाही को लेकर होता है, ना कि कितने वजनी वाहन, कितने भारी वाहन, कितने कितने टन के वाहन वहां से निकल रहे हैं। अगर इसको देखकर इसका असेसमेंट करके सड़कें बनाई जाएं तो मुझे लग रहा है कि वो सड़कें टिकेंगी थोड़ा सा। दूसरी बात अंकुर ने बड़ी महत्वपूर्ण बताई। अंकुर कटियार जी रोड इंजीनियर हैं, बहुत अच्छा काम किया है, सामाजिक क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी काम किए हैं। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि स्टोन डस्ट जो यूज की जाती है इस समय, पहले मोरम यूज की जाती थी। मोरम की स्थिति ये थी कि वो एक तरीके से पकड़ लेती थी और सड़क मजबूत होती थी। अब जो डस्ट है वो तो डस्ट ही है, उसमें कोई ग्रिप जैसी कोई बात है नहीं। तो ये केवल पैसा बचाने के लिए, मुझे लगता है अंकुर भी ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि जो एस्टिमेट होता होगा वो मोरंग का होता होगा, ना कि स्टोन डस्ट का। लेकिन सब उसमें घाल मेल के लिए ये सारी चीज़ें वो करते हैं। अब इसके पीछे का जो गणित है, इसके पीछे जो एक सिस्टम काम करता है,
सड़कों के पीछे का एक सिस्टम काम करता है। एक तो जो सड़क बनाने वाले विभाग हैं आरिस, उनके इंजीनियर जो हैं वो बहुत, अगर उनकी ये उत्तर प्रदेश की सरकार जैसा कि योगी जी ने शुरू किया है, अब पुलिस वालों की जांच करा रहे हैं कि भाई आप एसपी महोबा रहते हुए या एसपी बाराबंकी रहते हुए या एसपी इलाहाबाद रहते हुए आपने क्या, आपकी संपत्ति अचानक कैसे बढ़ी, इसकी जांच की है। योगी जी बधाई के पात्र हैं। मैं इस मंच से एक बार योगी जी को और डिप्टी सीएम मौर्य जी को ये अनुरोध करूंगा कि ये इंजीनियरों की भी एक बार जांच करा लें कि एक सीमित तनख्वाह पाने वाले इंजीनियर, इनके इतने सारे मकान कैसे हो जाते हैं। आप ज्यादातर देखिएगा जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है या जो अधीक्षण अभियंता है या अधिशासी अभियंता है, यहाँ तक कि जूनियर इंजीनियर के आप ठाट देखिए उनके, तो ये क्या उनकी तनख्वाह में हो जाता है। भाई हमें आपको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, जीवन यापन अच्छा करते हैं, लेकिन क्या इतनी लंबी गाड़ियों में चल पाते हैं क्या? गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, बनारस, इंदौर, ये मकान क्या हमारे हो पाते हैं ऐसे? नहीं, हमारे बच्चे बहुत सामान्य तरीके से स्थितियों में पढ़ सकते हैं। लेकिन आप देखिए तो एक जेई की हालत इन डिपार्टमेंट में ऐसी होती है कि वो राजा की तरह रहता है, क्योंकि जेई नीचे की रिपोर्ट देता है और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जेई होता है। ऊपर से नीचे तक, जैसा अंकुर ने कहा, कि एक मैकेनिज्म है, एक माफिया तंत्र है, और वो जिससे आप बात करेंगे तो वो ऊपर की तरफ उंगली कर देगा कि ऊपर वाले ऐसा चाहते हैं या हमें ऊपर तक देना पड़ता है। ये ऊपर आज तक मेरी समझ में नहीं आया है। तमाम सरकारें आई गई, ये सरकार भी है, ये ऊपर क्या है भाई? इतना पता है कि योगी जी बहुत ईमानदार आदमी हैं, डेड ऑनेस्ट आदमी, साधु संत आदमी हैं, महंत हैं, उन्हें 1 रुपया किसी से नहीं चाहिए। ये योगी जी के नाम पर हम गंगा जी में खड़े होकर कसम खा सकते हैं, दुर्गेंद्र चौहान कसम खा सकते हैं कि योगी जी 1 रुपया नहीं लेते, ना योगी जी 1 रुपया लेंगे, ना भ्रष्टाचार करेंगे, ना करने देंगे, उनकी मनसा साफ है। लेकिन नीचे के लोग, भाई डिपार्टमेंट मौर्य जी का है, मौर्य जी देखें कि क्यों ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं कि एक इंजीनियर को, अगर पीडब्ल्यूडी के एक इंजीनियर को आप किसी दूसरी जगह पोस्टिंग कर दीजिए तो जोंक की तरह, आरिस यकीन जानिए, जोंक की तरह वो तड़फड़ाएगा, जैसे जोंक में नमक नहीं डाल दिया जाता है, वो हालत हो जाएगी इन इंजीनियरों की। आप देख लीजिए, खून उगलने लगेंगे, शुद्ध भाषा में ये कहिए। ऐसा लग रहा है कि इनका राजपाट छिन गया, बिल्कुल जीवन चला गया, जीवन निरर्थक हो गया। क्योंकि इस दुनिया में वो इसलिए आए थे कि तमाम लोगों के हाथ पैर तोड़ें, जैसे डॉक्टर अग्रवाल बता रहे थे कि वो हाथ पैर तोड़ें, तमाम लोगों को स्लिप डिस्क की बीमारी दें, तमाम लोगों को गर्दन की बीमारी दें और तमाम लोगों की जान ले लें। बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं, जो खतरनाक बीमारियां डॉक्टर अग्रवाल साहब ने बताया, उन बीमारियों में जानें भी चली जाती हैं। अगर ज्यादा जोर से झटका लग गया, पैरालाइज हो गया वो आदमी, जिंदगी भर के लिए बेकार हो गया वो आदमी। तो देखिए, बात बुरी लगे, लेकिन मैं कहूंगा क्योंकि ये समस्या अब बहुत खतरनाक हो गई है। और सड़कों का तंत्र, मुझे लगता है अंकुर कटियार जी बेहतर बताएंगे, जो 100 रुपए अगर किसी सड़क में लगना होता है तो मुझे लगता है 35 से 40 रुपए से ज्यादा मटेरियल उस सड़क में नहीं लगता है। ये कोई सुनी सुनाई कही सुनी बातें नहीं कर रहा हूं। अंकुर कटियार इस बात को जानते हैं, हम जानते हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो जागरूक हैं, वो जानते हैं। हम लोगों ने तमाम सड़कों पे, उत्तर प्रदेश के तमाम नगरों में, दूसरे राज्यों में जाकर हम लोगों ने इस तरीके की चीजों को किया है, काम किया है, और देखा है कि सड़कें कैसे बनती, एक्सपोज किया है बड़े बड़े घोटाले। तो स्थितियों को हम लोग जानते हैं। ईमानदारी से अगर कोई काम करे, ठीक है, मैं इस बात की कहीं घूसखोरी, रिश्वतखोरी की सिफारिश नहीं, कभी भी हिमायत नहीं करता हूं, लेकिन भैया दाल में नमक है खा लो, लेकिन पूरी दाल ही पिए जा रहे हो या पूरा दाल में नमक ही घोरे दे रहे हो, कैसे काम चलेगा? तो ये स्थितियों पे आपको लगाम लगानी पड़ेगी। और इस मुद्दे को भी हम बहुत संजीदगी से उठाएंगे और उठा रहे हैं। जो मेडिकल के तमाम खर्च होते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया कि सड़कों में कम खर्च हो जाएगा भैया, लेकिन जो अगर उससे जो सफरर हैं लोग, अगर उनको देखें तो मेडिकल में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। हमारे भारत में इस तरह की बहुत सुविधाएं नहीं है, कोरोना काल चल रहा है, तो सड़कों पर ध्यान दे लो पहली बात। फिर जो नेता चुनकर जिनको भेजते हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, तमाम जो लोग बड़े बड़े पदनाम सोनामधारी लोग होते हैं, उनका सड़कों पे फोकस नहीं होता, उनका शिक्षा पे फोकस नहीं होता, उनका स्वास्थ्य पर फोकस नहीं होता, उनका फोकस कहीं और ही होता है। सही कहा आपने, प्राथमिक जरूरत पे उनका फोकस नहीं होता है, ना प्राथमिक जरूरत किसी के पार्टी के मुद्दे भी बनते नहीं देखते हैं। अंकुर कटियार क्या कहेंगे दुर्गेंद्र जी की बात पे?
जैसा दुर्गेन्द्र सर ने कहा कि सड़कों में जो घपलेबाजी होती है और ऊपर से नीचे तक कमीशन खोरी होती है, ये बिल्कुल सच बात है। ये डिपार्टमेंट्स की अगर हम हालत देखना चालू करें तो चाहे जेई हो, चाहे एई हो, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, और मैं बात करूंगा सुपरिटेंडेंट और चीफ इंजीनियर तक, अगर आप श्रेणी के तौर पे इनको देखना चालू करें और आप इनकी संपत्तियों की जांच कराएं, तो जो दुर्गेश जी ने कहा है ये 100% सच बात है कि हम और आप अपना घर मेंटेन करना मुश्किल है। और ये अधिकारी जो जेई से लेकर सुपरिटेंडेंट तक होते हैं, अपने अहदे के हिसाब से कई कई जिलों में इनके मकान होते हैं, और कुछ अधिकारियों की तो ये स्थिति निकल के सामने आएगी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के और जो भी रोड से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स हैं, कि न केवल इंडिया के अंदर उनके घर होंगे और बंगले होंगे, हो सकता है विदेशों में भी उनके पैर जमे हुए आपको मिले। अब विशेष बात क्या है, जो पुलिस का डिपार्टमेंट है, जैसे जी ने कहा कि 2 पीसीएस का मामला, आईपीएस का मामला चला, अब ये लोग प्रशासनिक अफसर से सीधे सामने आते हैं, डेप्यूटी डिपार्टमेंट प्रशासन के अंडर में आता है। लेकिन कहानी क्या होती है कि उनसे तब तक छूट नहीं होती है जब तक कोई मंत्री उनसे नाराज ना हो जाए, कोई सत्ताधारी दल का विधायक उनसे नाराज ना हो जाए, सांसद उनसे नाराज ना हो जाए, और वो सब इस तरह का अपना व्यवस्था करके रखते हैं कि सबको बैलेंस करके चलना है, सबको लेके चलना है, क्योंकि ठेकेदार भी उन्हीं के बीच से निकल के आते हैं, ठेकेदार भी उन्हीं मंत्रियों और विधायकों के लोग होते हैं। इस वजह से ये पूरा एक सिंडिकेट, रिश्वतखोर इंजीनियर इतने ताकतवर हैं अंकुर जी कि ये नेताओं को चुनाव लड़ाते हैं। यादव सिंह नाम का व्यक्ति जो पूरा उत्तर प्रदेश उसे जानता है, बड़े बड़े नेताओं को यादव सिंह चुनाव लड़ाता था, वो इसी भ्रष्ट सिस्टम की उपज है। यादव सिंह जैसे लोग इसी सिस्टम की उपज हैं। ये नेताओं को चुनाव लड़ाते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, इस उम्मीद में कि जब अमुक पार्टी की सरकार आएगी तो कम से कम ऐसे लोगों को बेहतर पोस्टिंग मिलेगी। यादव सिंह जैसे तमाम इंजीनियर जो अभी प्रकाश में नहीं आए हैं, उनकी हालत देखिए आप, जांच कराइए। मैं तो कह रहा हूं केशव मौर्य जी को कि वो जांच कराएं, शुरू करें। उन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त सड़कों का अभियान मौर्य जी ने छेड़ा था, बधाई और साधुवाद के पात्र हैं मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। भाई अभियान भूल गए मौर्य जी क्या? मौर्य जी को चाहिए कि कम से कम अपने विभाग की जांच करा लें, देख लें लोगों को कि कैसे क्या स्थितियां हो। अभी पिछले दिनों कोरोना काल में औपचारिक रूप से एक आदेश हो गया कि भाई पीडब्ल्यूडी या अन्य विभागों के जो इंजीनियर हैं कुछ धर्म कर्म भी कर लें, तो प्राण निकल गए। मैं बता रहा हूं, खाना बांटने में इंजीनियरों के प्राण निकल गए, मुंह चुराते नजर आए। केवल धर्म कर्म के लिए कह दिया, भाई विभागीय मंत्री ने कह दिया या किसी अधिकारी ने कह दिया कि भाई भूखों को भोजन करा लो, कुछ लोगों को सैनिटाइजर और मास्क दे दो, तो प्राण निकल गए। ऐसा लग रहा घर बेचकर उन्हें ऐसा करना पड़ेगा, संपत्ति बेचने के लिए कह दिया गया है। धर्म कर्म के नाम पर भी 2 कदम आगे नहीं बढ़े, मोटी मोटी रकमें कमाने वाले इंजीनियर। अंकुर जी, ये जो मोटी मोटी रकमें कमाने वाले इंजीनियर हैं जेई और तमाम, जैसा कि दुर्गेश जी ने साफ तौर पर, आपने अपने काम के दौरान कभी देखा कि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों पर जिन्होंने जैसा कि आप बता रहे हैं कि विदेशों में संपत्तियां बना रही हैं, ये सड़कें चोरी कर करके, क्या उन पर कभी कोई कार्रवाई होते देखी? देखिए, उस पर कार्रवाई आपको कभी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जो सत्ता दल होता है, और जैसा अभी दुर्गेश सर ने जो बात कही है बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है कि सच बात यह है कि अधिकारी कई इतने पावरफुल हो चुके हैं मंत्रियों के विषय में या सरकारों के विषय में कि वो विधायकों को भी कुछ नहीं समझते, सांसदों को भी कुछ नहीं समझते, इवन उनको चुनाव लड़ाने तक की उनके अंदर क्षमता आ जाती है। सबसे ज्वलंत उदाहरण यादव सिंह जी का है। पिछली क्या हुआ सभी जानते हैं, खनन माफिया एक थे, चीजें निकली कहाँ गई सब जानते हैं। इस सरकार में क्या हो रहा है, नो डाउट योगी जी एक ईमानदार मंत्री या मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं, वो बात ठीक है, परंतु उनके नीचे काम करने वाले लोग और केशव प्रसाद मौर्य जिस डिपार्टमेंट को चलाते हैं, उस डिपार्टमेंट की जो स्थिति बनती जा रही है कि पैसा तो बराबर खर्च हो रहा है, लेकिन सड़कों के ऊपर कोई पैसा नहीं है, सड़कों के ऊपर केवल गड्ढे हैं। जितने पैसे वहां खर्च किए जा रहे हैं सरकार के अंदर, सरकार दिखा रही है कि हम पीडब्ल्यूडी के अंदर इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, उसी के एवरेज में उससे कई गुना ज्यादा गड्ढे आपको सड़कों पे दिखाई देंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। कानपुर से जब आप बिल्हौर की तरफ चलते हैं तो एक जगह पड़ती है, एक कस्बा पड़ता है चौबेपुर। जैसे ही आप कस्बा क्रॉस करते हैं, अगर आप कानपुर से इस तरफ जा रहे हैं या बिल्हौर से इस तरफ आ रहे हैं, कन्नौज से कानपुर की तरफ आ रहे हैं, तो वहां पर मैं कई सालों से देख रहा हूं कि जहां पर डामर रोड खत्म होता है उसके तुरंत बाद
कम से कम 2.5 से 3 फीट का गड्ढा है। अगर आप ओवरटेक करते समय आपने ध्यान नहीं दिया और आपकी गाड़ी का पहिया उतर गया तो 200% आपकी गाड़ी पूरी तरह से पलट जाने वाली है। हाईवे जी है ना। और जो कमीशन खोरी की स्थिति 30% या 40% से ऊपर नहीं लगाया जाता है। अभी चर्चा के पहले श्री दुर्गेन जी कह रहे थे कि रोड का सर्वे होना चाहिए कि उस पर कितना लोड चल सके। सच बात यह है कि जितनी भी सड़क डिजाइन करी जाती हैं इस सर्वे को करवा करके ही करी जाती हैं, पर होता क्या है, सर्वे जिस तरह से आता है, एस्टिमेशन तो जरूर उस तरह होता है, लेकिन उस एस्टिमेशन का पैसा केवल और केवल कमीशन में जाता है और बहुत ही सामान्य तरीके से उस सड़क को बना दिया जाता है। जिस सड़क 1 साल, 1 बरसात का सीजन, 1 ओवरलोड गाड़ी को झेल पाने की क्षमता नहीं रखती। तो साफ तौर पे अंकुर कटियार जी ने तस्वीर बताई, सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। भ्रष्ट अधिकारियों पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन इस बीच हमारे संवाददाता भी अनिल मीणा काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, बुलंदशहर की सड़कों के हालात आपने बताए कि किस तरह से वहां पर सड़कें जो हैं वो गड्ढा युक्त हैं, पुल जो है वो पुलों पर जो है वो सड़कें जो हैं वो टूटी हुई हैं और जिम्मेदार जो है वो आंख मूंदे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल आरिस, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की हम बात करते हैं तो नगर पालिका की जो सड़कें हैं उनको भी अगर हम देखें तो नगर पालिका एक सड़क बनाती है लेकिन वो 6 महीने बाद ही खराब हो जाती है। लेकिन अगर बुलंदशहर की हम बात करते हैं तो बुलंदशहर में जिस तरह से 7 विधायक हैं जबकि एक राज्य मंत्री भी हैं, 2 सांसद का भी क्षेत्र है। अगर हम सांसद की बात करते हैं तो सांसद तो कभी किसी का फोन ही नहीं उठाते हैं। अगर जनता अपनी समस्या लेके जाती है तो जनता की समस्या भी नहीं सुनते हैं। जैसे लोग शिकायत लेके जाते हैं कि हमारे गांव की सड़क करा दीजिए, और या हमारे जो समस्या उनको सुनने के लिए आते तो लोगों को मायूस होकर ही लौटना पड़ता है, क्योंकि सांसद कभी अपने जनता की समस्या को सुनना उचित नहीं समझते हैं। अगर हम सड़कों की बात करें तो लोगों का कहना यहाँ तक ही है कि देखिए, अगर 7 विधायक होते और इसको सांसद होते भी अगर बुलंदशहर की सड़कें इस तरह से टूटी हुई हैं तो आखिरकार योगी जी का जो सपना है कि जो उन्होंने गड्ढा मुक्त की बात कही थी वो किस तरह से पूरा होगा। अगर जब ये नेता अपने कमीशन खोरी को बंद नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सड़कें हमेशा टूटती रहेंगी, जबकि 2-2 साल सड़कों को हो जाते हैं, 2-2 सालों तक सड़क पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो लोगों का यहाँ तक की कहना है कि ये जो सरकार ने वादे किए थे वो सरकार के वादे पूरी तरह से छलावा नजर आ रहे हैं। जब के न्यूज की टीम ने ग्राउंड पर जाकर जांच पड़ताल की तो के न्यूज की टीम को पाया कि लोगों में काफी गुस्सा भरा हुआ है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना यह है कि आए दिन एक्सीडेंट भी होते हैं, आए दिन हमारे जो वाहन है उनको जो दिक्कत, वाहन रोज की हम सर्विस कराते हैं लेकिन उनके कहीं ना कहीं टूट लगातार होती रहती है। लोगों की कहीं कोई मोटरसाइकिल गिर जाती है, कहीं यानी किसी ना किसी तरह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और लोगों का यहाँ तक की कहना है कि सरकार सिर्फ झूठ बोल रही है, वादे कर रही है, लेकिन जो नीचे के जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर उन पर कार्रवाई होगी तो उत्तर प्रदेश की सड़कें भी सही होंगी। तो अधिकारियों के अंदर डर नहीं, जैसा कि अनिल मीणा बता रहे हैं। जी डॉक्टर रेखा अग्रवाल जी बोलिए। एक यंग आदमी आया 35 इयर्स का, जो कि पूरी फैमिली का लोड उसके ऊपर था और उसी गड्ढे वाली सड़क से एक्सीडेंट होने से उसकी गर्दन की नस टूट जाने से उसके चारों हाथ पैर अब नहीं चल रहे हैं। यानी कि उसका पूरा कैरियर खत्म हो गया है और वो परिवार जिसे वो चला रहा था वो पूरी तरह से बहुत ही परेशान है। मैं ये पूछना चाहता हूँ के टीवी के माध्यम से, के न्यूज के माध्यम से, हम सभी लोग रोड टैक्स पे करने के बाद ले क्या रहे हैं? क्या ये क्रिमिनल ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आना चाहिए? ये जो सड़कों की गुणवत्ता प्रॉपर न रख पाना केवल एक छोटी सी अकाउंटेबिलिटी का इशू है केवल, या इसे उस लेवल तक देखा जाए कि इसकी वजह से अगर हम किसी को, जैसे उसकी लाइफ खत्म हो गई उस फैमिली के सारे परिवारों की एक तरह से, तो ये अगर हम किसी को गोली मार देते उस तरह का क्राइम है ये। बस इसमें पता नहीं लग रहा है कि किसने गोली मारी है, जैसा कि अभी सारे डिस्कशन से पता लग रहा है कि कौन कौन लोग इसमें जिम्मेदार हैं। तो इसको हम क्यों ना कुछ ऐसा असाइन करें कि अकाउंटेबिलिटी ऐसे असाइन करें कि खराब सड़कों की जिम्मेदारी में क्रिमिनल ऑफेंस के लेवल तक उनके दंड निश्चित किए जाएं सरकार द्वारा। तो न्यूज के माध्यम से मैं ये भी गुजारिश करूंगा जिससे कुछ तो भय हो, कुछ तो डर हो,
इन एडमिनिस्ट्रेशन और इंजीनियर्स जो कि इसके लिए जिम्मेदार हैं, और उनको पता लगे कि वो उसकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों को फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, और ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस के लेवल पे जाना चाहिए, केवल फाइनेंशियल क्राइम नहीं है ये। डॉक्टर अग्रवाल जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा, सड़कों से जुड़े हुए जिसमें ये गड्ढा युक्त सड़कों पर चलने से लोग इंजर्ड होते हैं, उन केसेस की तादाद क्या होती है? किस तरह से साल भर में आपके पास केसेस ऐसे आते होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, आपको ये जान के आश्चर्य होगा, और आपको जान के ये भी आश्चर्य होगा कि इंडिया वर्ल्ड की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, बहुत जगहों पे इंडिया काफ़ी तेज़ी से मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रही है आगे, लेकिन छोटे से छोटे और गरीब से गरीब देशों की सड़कों की व्यवस्था इंडिया से कहीं आगे। हम लोग लगभग 186 नंबर पे आते हैं सड़कों के मामले में। ये बड़ी शर्म की बात है वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे। टोटल कंट्रीज में ऑलमोस्ट सब नीचे के देशों में आते हैं। इवन अफ्रीका के देश जो कि बहुत ही गरीब हैं, उनमें भी सड़कें भारत से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। इसीलिए जो एक्सीडेंट्स का नंबर है पर कैपिटा, वो भी भारत में काफ़ी हाई है। जो अगर हम नंबर ऑफ इसके डाटा अवेलेबल है कि अगर हम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स देखें कितने हो रहे हैं वर्सेस कितनी पॉपुलेशन है, उसमें इंडिया टॉप 10 में। ये बड़ी दुख की बात है। सड़कों की क्वालिटी में नीचे बॉटम की तरफ हैं हम लोग, और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स में हम लोग टॉप कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखदाई विषय है, और जैसा कि कटियार साहब ने और दुर्गेश जी ने बताया, इनकी वजह भी हम जानते हैं, लेकिन भय बिन होए न प्रीत वाली पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। इनके कड़े दंडों का मेरे ख्याल से प्रावधान करना ही चाहिए। केवल फाइनेंशियल गड़बड़ियां नहीं है, ये क्रिमिनल गड़बड़ियां हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। दुर्गेश जी, आपने सुना डॉक्टर ए.के. अग्रवाल जी को, जहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह से हादसों के केसेस आते हैं, लोग इंजर्ड होते हैं। ये तादाद बहुत बड़ी है, हम नंबर 1 रैंकिंग पे जा रहे हैं। कई लोग की इसमें मौत भी हो जाती है, लेकिन अफसोस ये है कि जिम्मेदारी किसकी है ये नहीं समझ में आता, और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। अग्रवाल साहब ने जो चीजें बताई वो बिल्कुल एक फैक्ट पे आधारित हैं, तथ्यों पर आधारित हैं, वो अकाट्य तथ्य हैं, उसे कोई काट नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि 186 नंबर पर हम आते हैं क्वालिटी के मामले में। जो अफ्रीकी देश हैं, जो विपन्न हैं, जो भूखे हैं, उनसे भी बेहतर हमारी सड़कें नहीं हैं। और एक्सीडेंट के मामले में हम टॉप 10 में हैं। मौतें हमारे यहाँ हो रही, विकलांग हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एक उदाहरण डॉक्टर साहब ने दिया, उस परिवार का क्या होगा जिस परिवार का एक जो कमाने वाला या जो लीड रोल प्ले करने वाला व्यक्ति अगर किसी हादसे का शिकार हो जाता है। और तमाम चीज़ें और भी डॉक्टर साहब की बातों से भी तमाम चीज़ें आएंगी। कठोर दंड हो, इस पर केवल आर्थिक दंड, आर्थिक मसला नहीं है, ये आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं है, ये एक तरीके से आपराधिक कृत्य है। तो मेरा एक सीधा सभी राजनीतिक दलों से ये अनुरोध है कि अब जब भी जिन राज्यों में, अभी बिहार में चुनाव होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी आगे 22 में चुनाव है, जिन राज्यों में चुनाव है, राजनीतिक दल सड़क को अपने एजेंडे में क्यों नहीं रखते? जो सबसे अहम चीज है, सड़क को पॉलिटिकल एजेंडे में जगह क्यों नहीं मिलती कि भाई हम अच्छी सड़कें देंगे, और जो इंजीनियर घपला करेगा, हम सड़क बनाते वक्त एक मैकेनिज्म डेवलप हो कि सड़क बनाते वक्त उस इंजीनियर का नाम, उसका सर्विस बुक का डिटेल और सारी चीज लिखी जाए, और समयावधि लिखी जाए कि ये सड़क इतने दिन की मियाद है और ये स्थिति है। उसके बाद अगर सड़क गड़बड़ाती है तो उस इंजीनियर, उस ठेकेदार की गर्दन पकड़ी जानी चाहिए। इस तरह के कुछ कठोर प्रावधान किए जाएं। और डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो देश में या प्रदेश में जो हत्या के मामले हैं, उनसे ज्यादा एक्सीडेंट के मामले हैं। हत्या में भी मौत हो रही, एक्सीडेंट में मौत हो रही। तो इसमें कुछ संशोधन करके एक्सीडेंट के जिम्मेदार लोगों के प्रति हत्या जैसा ही अपराध पंजीकृत करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तब मुझे लगता है इस पर लगाम लगेगी और सड़कों की स्थिति बेहतर होगी, विकास होगा, उद्योग बढ़ेंगे और एक तरीके से चहुमुखी विकास की ओर प्रदेश और देश बढ़ेगा।
ठीक है, बेशक अगर इस पर कार्रवाई होगी इन भ्रष्टाचारियों पर तो बेशक उत्तर प्रदेश सूबे की तस्वीर बदलेगी। फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तमाम दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो सुबह बोलेगा में आपने तस्वीर को समझा, किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, कमीशन का खेल होता है और ये नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है और कार्रवाई होती नहीं है। अगर सही तरह से कार्रवाई हो, सही तरह से मॉनिटरिंग हो तो बेशक सूबे के सड़कों की तस्वीर बदलेगी। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।